नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्र में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, हम वट सावित्री की बात कर लेंगे। आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में, आपके महत्वपूर्ण उपायों के बारे में और आपके ग्रहों के बारे में वट सावित्री के इस वीडियो में हम आपको पूरी और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वट सावित्री के व्रत के दिन ये उपाय करें, आपका पति रातों रात बन जाएगा करोड़पति। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन वट सावित्री के दिन आपको कुछ ऐसी गलतियाँ करने से बचना होगा। तभी इस दिन आप अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो आपको सभी फल प्राप्त होंगे। आपसे जो भी गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ इस समय माफ भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर वट सावित्री के पूजा के दिन इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लंबी उम्र की कामना भी करेंगे, जिससे आपके पति को भी कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको किन गलतियों से बचना होगा और कौन से उपाय करने से आपके पति रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है वह सभी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे यकीन है कि वट सावित्री तक आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि वट सावित्री के दिन इस वीडियो में हम आपको 100% पूरी और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, और वह भी आपके वट सावित्री व्रत के दिन ही आप यह उपाय करना चाहिए। ऐसा होगा और आपकी इन गलतियों को करने से बचना होगा, तभी आपको अपने जीवन में पुण्य का फल मिलेगा और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन इस बार कोई गलती मत करना, वरना पूरा साल पछताओगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप इस उपाय को करने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर ही नहीं होती, तो बता दें कि वट सावित्री के दिन यह पूजा करने से न केवल आपके पति को लाभ मिलेगा, बल्कि इससे पूरे परिवार के साथ साथ सभी को भी लाभ मिलेगा। जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, अगर आप भी उस समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम आपको इस वीडियो में वट सावित्री के बारे में सारी जानकारी बताने जा रहे हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 21 जून को मनाया जाएगा। ऐसे ही कुछ अहम जानकारी हम आपको 21 और 22 जून को देने जा रहे हैं। इस समय लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। तुला राशि वालों, वट सावित्री का व्रत महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर तुम इसे करोगी तो तुम्हारे पति का अंत भी हो सकता है। जी हाँ, तुला राशि वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को देखें। वट सावित्री का व्रत सुहागिनी महिलाएं शुरू करती है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करने से उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती। जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिल रहा, वे संतान सुख पाने के लिए यह व्रत कर सकती है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करता है, उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पति के सभी पक्ष और संगठन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत करने से मना किया जाता है, जिसके कारण उन महिलाओं को भ्रम और बेहद दुख होता है। अगर उन्हें गरीबी घेर लेती है, तो आइए जानते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। महिलाएं प्यार के कारण अपने पति से हर बात पर झगड़ती है। उनके बीच काफी समय से विवाद चल रहा है कि रोज सुबह शाम वे एक दूसरे से झगड़ते हैं। अगर दंपति के बीच झगड़ा हो रहा है और मामला तलाक तक पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को पवित्र वट सावित्री व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां हो तो इस व्रत को करना महापाप माना जाता है। इस व्रत के लिए यदि आप बिना वट सावित्री का पूजा व्रत नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। आप व्रत पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे और आपका व्रत टूट जाएगा। इसलिए अब तुम्हें वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। अब तुम्हारा पति आपसी संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और फिर इस व्रत को करें, तभी यह व्रत पूर्ण हो जाएगा। आपको इन गलतियों से बचना होगा और
साथ ही जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें वट सावित्री पूजा नहीं रखनी चाहिए। तुला राशि वालों, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम आपको वट सावित्री के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हर विवरण देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वट सावित्री व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ माता रानी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि कई वर्षों के बाद व्रत सावित्री के दिन आपको अमावस्या तिथि की भी मिल रही है और इस दिन कई ऐसे अद्भुत संयोग भी बनने जा रहे हैं जिससे आपको व्यापार में कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी रोजगार मिलेगा। इस समय आपको अपनी संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलेगा। परिवार में शुभ समाचार का माहौल रहेगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को मिस ना करें। वट सावित्री के इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वट सावित्री के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हम आपको आय से जुड़े उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आने वाले 21 और 22 जून को ही करने हुए, जिससे आपको सभी देवी देवताओं की कृपा मिलेगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वट सावित्री के दिन पति पत्नी दोनों को एक साथ वीडियो देखना चाहिए। इससे दोनों को कई फायदे होने वाले हैं। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुला राशि वालों, वही अगर अन्य महिलाएं शादीशुदा है और उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा है, वे अपने पति से प्यार नहीं करती, उनके दिल में दूसरे पुरुषों के लिए प्यार है या उनका पति किसी महिला के बारे में सोचता है, तो ऐसे जोड़ों को भी वट सावित्री की व्रत नहीं करना चाहिए। यह विचार आपके लिए अच्छा नहीं है। पुरुष और स्त्री आप पाप के भागीदार है। अगर आप अपने पति से प्यार करती है, अगर आपका पति आपसे प्यार करता है, तो आप एक दूसरे को नियुक्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली है। भगवान तो पति पत्नी से पहले ही जुड़े हुए हैं। दाम्पत्य संबंध को प्रेमपूर्ण और पवित्र बनाए रखना चाहिए, इसलिए जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। वैसे तो गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्रत रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यह व्रत गर्भवती महिलाओं को करना होता है जिन महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जिन महिलाओं का स्वास्थ्य, और उन्हें यह व्रत तब तक करना चाहिए जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो। अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हो, यदि नहीं हो तो यह व्रत बिल्कुल भी ना करें। इस कारण इस व्रत से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो महिला है जो पति पत्नी की तरह रहती है, लेकिन उनकी शादी सनातन हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई है, शादी के बंधन में बन गई और साथ रहने लगी। ऐसे पति पत्नी के लिए वट सावित्री व्रत रखना अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री व्रत के लिए अमान्य है, बल्कि ये रिश्ते अशुभ होते हैं। उन्हें कभी भी वट सावित्री के व्रत नहीं रखना चाहिए। तुला राशि वालों, तो हम आप लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रोजाना इसी तरह जानकारी वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत संयोग भी बनने जा रहे हैं, जिसके कारण आपके परिवार में खुशी और समृद्धि का माहौल रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे। जिन व्यापारियों का खुदरा व्यापार है उन्हें व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा। साथ ही यह समय बहुत अद्भुत है और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राजनीति से जुड़े क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आपको भी लाभ मिलने वाला है। इस समय किसान वर्ग के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है, तो आने वाले ग्रह नक्षत्र भी आपके पक्ष में रहने वाले हैं। यदि आप वट सावित्री व्रत के दिन ग्रह नक्षत्र के अनुसार इस पूजा और इस उपाय को आपके जीवन में लागू करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं मिनटों में हल हो जाएंगी और आपके घर के आंगन में पूरे समय शुभ समाचार आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको रोजाना इसी तरह जानकारी वाले वीडियो देखने को मिलेंगे। गुरुजी की ओर से एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हर महिला अपने वैवाहिक जीवन की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है।
इतना ही नहीं, वह अपने पति की तरक्की के लिए व्रत उपवास भी करती है ताकि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। उनका वैवाहिक जीवन इसी कारण देश में वट सावित्री का व्रत भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि कुछ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और काम में तरक्की के लिए भी वट सावित्री का व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती है उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठा माह की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई और जून के बीच में आती है, लेकिन इस साल यह 21 जून को पड़ रही है। इस दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत एक विवाहित महिला के लिए बहुत कुछ खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करती है और पूरे नियमों का पालन करती है। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रहे हैं तो आप एक बार इन नियमों का पालन जरूर कर ले, तभी वट सावित्री व्रत वट सावित्री के दिन मनाया जाएगा। इस व्रत में विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र और बरगद के पेड़ के लिए व्रत रखती है। वटवृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति चिरंजीव कहलाता है, क्योंकि वटवृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि इस व्रत में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए वटवृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। साथ ही पति की लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और ग्रह दोष और ग्रहण की संभावना कम हो जाती। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार की बरगद के पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ की पूजा करते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम भी है जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सबसे पहले विवाहित महिलाएं शादी का सारा सामान टोकरी में रखती है। गुरुवार को विधि विधान से अधिर पूजा करे और इसकी परिक्रमा करे। दूसरा नियम, विवाहित महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करके 16 श्रृंगार करती है। अपना सारा सामान एक कटोरी में लेकर बरगद के पेड़ के पास जाती है। बरगद पेड़ का तिलक और चंदन लगाती है और इसके बाद कच्चा सूत बांधकर सदस्यता लेती है। बरगद का पेड़ का लुटान और पकवान आदि चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। जल से भरा लोटा ले वृक्ष के पास जाकर सत्यवान और सावित्री का कथा पढ़े। यह चौथा और अंतिम पूर्ण है और वटवृक्ष की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अपने पति से सदैव सुख, समृद्धि, धन और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। तुला राशि वालों, पहली बार इस व्रत को करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए और सही पूजा विधि का पालन करना चाहिए। ऐसे में हम आपको इस पूजा के बारे में बताएंगे कि वट सावित्री का व्रत रखते समय किस विधि से पूजा करनी चाहिए। लेकिन हर महिलाएं अपने जीवन में कुछ न कुछ गलतियां कर बैठती है, जिसके कारण उनके जीवन में कई परेशानियां बनी रहती है। लेकिन आपको भूलकर भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ हम आपको पहली गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। बरगद की शाखा को ना तोड़े। अगर आप वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह आपके लिए बुरा माना जाता है। यदि आप इस दिन इसकी शाखा तोड़ते हैं तो आपका जीवन प्रभावित होगा। अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वट सावित्री के दिन बरगद की शाखा ना तोड़े। इस गलती को अपने जीवन में ना लाए। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करना चाहिए। हर सुहागिनी महिला के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन आपको इस पवित्र वृक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप इसकी टहनी घर लाते हैं और वह वट सावित्री की पूजा करते हैं तो एक दिन पहले ही इसे तोड़ देना चाहिए। अगर आपको इसे तोड़ना ही है तो वट सावित्री व्रत वाले दिन से एक दिन पहले ही इसे तोड़ ले। अगर आप इसकी टहनी तोड़कर घर ला सकते हैं और इसकी पूजा कर सकते हैं, आपको अपने जीवन काल में सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और भगवान की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपको घर में खूब बरकत होने वाली है। यदि आप बरगद का पेड़ लगाते हैं तो वे पेड़ की परिक्रमा करते हैं और उसमें कच्चा धागा बांधते हैं। ध्यान रखें कि आपको इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में नहीं करना चाहिए।
यदि आप कई महिलाओं के साथ सावित्री की पूजा करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर किसी के पैर पर ना पड़े, अन्यथा परिक्रमा करते समय यह टूटी हुई परिक्रमा मानी जाती है। वट सावित्री के व्रत के दिन भूलकर भी काली चूड़ियां ना पहने। इस दिन काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए और भूलकर भी ऐसी चूड़ियां नहीं पहनाए, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियां हो। इसके साथ ही अगर आप इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा कर सकती है तो आपका भविष्य शुभ रहेगा। और अगर आपको अपने पति के खिलाफ गवाही देने का वरदान मिलता है तो आपको सावित्री पूजा के दिन बोलकर भी काली चूड़ियां ना पहने। वट सावित्री व्रत के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। वट सावित्री के दिन भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन साथी से झगड़े से बचे रहना और बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन गर्भवती महिलाओं को वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप गर्भवती है तो आपको वट सावित्री व्रत के दिन कच्चे सूत से यह उपाय करना चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने से बचना चाहिए। यह पूजा तो आप कर सकते हैं लेकिन बरगद पेड़ की परिक्रमा करने से बचना होगा, क्योंकि दरअसल गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की परिक्रमा करना वर्जित होता है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान व्रत रखती है तो भी यह वर्जित है, लेकिन आपको परिक्रमा करने से बचना चाहिए। इसे ध्यान में रखो। वट सावित्री कथा को अधूरा ना छोड़े। अगर आप वट सावित्री का व्रत रखते हैं और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको वट सावित्री की कथा बोलकर भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप वट सावित्री की कथा अधूरी छोड़ देते हैं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और आपको भावी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने जीवन में ये गलतियां ना करें। वट सावित्री के व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए? वट सावित्री के दिन आपको बरगद के पेड़ पर रुई और गाय के दूध और पानी में मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा का निवास है। इसलिए अगर बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाए तो आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि इस पेड़ को भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सावित्री व्रत वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आपको जल में गाय की रुई मिलाकर पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके पति के बीच आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। पति पत्नी के बीच जो भी परेशानियां है, मनमुटाव चल रहा है और सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर पानी में गाय की रुई मिलाकर चढ़ाए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा करने से यह पेड़ भगवान का प्रतीक माना जाता है और इससे संचार भी होता है, सकारात्मक शक्तियां मिलती है। कोशिश करें कि अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करें। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। वट सावित्री व्रत में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी विधि विधान से पूजा करती है। इस दिन मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पूजा में काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने, यह प्रतिबंधित है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो आपको आपकी पूजा का अच्छा फल नहीं मिलेगा, वो पूजा आपको स्वीकार नहीं होगी। इसलिए इस दिन काली चूड़ियां ना पहने, काले कपड़े ना पहने, नीले वस्त्र भी ना पहने। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के लिए है, इसलिए इस दिन आपको अपनी शादी के रंग की कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन आप अपनी शादी के रंग में रंगे होते हैं। आपको इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और आपको क्या करना है, यदि आप पहली बार
वट सावित्री की पूजा करते हैं तो वट सावित्री व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर ले। इस दौरान लाल रंग की साड़ी पहने और सावित्री व्रत के दिन दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करे। शुभ मुहूर्त के अनुसार वट वृक्ष को साफ करे और वहां गंगा जल छिड़के। इस दौरान 2 बांस की कटोरियों में सप्त रखकर पूजा करे। ध्यान रखे, बता दें, पहली कटोरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखे, दूसरी कटोरी में सावित्री सत्यवान का चित्र स्थापित करे। पूजा के समय वट वृक्ष के जल में कच्चा दूध अर्पित करें और गाय के दूध में जल मिलाकर चढ़ा दे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान चावल के आटे का पेला पिठा अवश्य लगाएं। बाद में पूजा सामग्री के रूप में अक्षत, पान, सुपारी, फूल, बतासा आदि चढ़ाना चाहिए। बाद में पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए उस पर कच्चा धागा डाल देनी चाहिए या कलावा लट्टे और फिर कथा सुने या पढ़े। आपको जीवन की सभी परेशानियां झट से खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमने अपने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से वट सावित्री का यह वीडियो तैयार किया है और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी बताया गया है। आपके पक्ष में रहने वाला है। 21 जून को आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है क्योंकि इस समय बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस समय ग्रह भी आपके पक्ष में रहने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है क्योंकि इस समय बुध, मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो लोग नए काम की तलाश में हैं और अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। जून का महीना आपके लिए नौकरी पाने की दिशा में प्रगति का दिन हो सकता है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इस समय आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ ग्रह नक्षत्र स्वयं आपके पक्ष में रहने वाले हैं क्योंकि इन 4 प्रमुख ग्रहों का गोचर और शनि की वक्री चाल का आपकी राशि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे उनके लिए अच्छा मौका आने वाला है। मौजूदा नौकरी में भी आपको वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस समय के पात्र हैं क्योंकि इस समय आपके कई अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। सभी देवी देवताओं के भी आपके पक्ष में रहेंगे। आप अपने जीवन की साथी के साथ देश विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपना सब कुछ भरपूर खर्च कर सकते हैं। आपके घर में पूजा जो कुछ भी है, जिस समस्या का समाधान चल रहा था उस समस्या का समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। आप अपने घर में पैसों की समस्या को लेकर काफी परेशान थे, आपको उस समस्या का समाधान मिलने वाला है क्योंकि इन 4 ग्रहों का परिवर्तन के कारण आपके जीवन के कुछ हिस्से पूरे हो जाएंगे। आपके मन की हर इच्छा वैसे ही पूरी होने वाली है जैसा आपने सोचा था क्योंकि इस दौरान आपके भाग्य के सहयोग के आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आर्थिक लाभ की स्थितियां बनेगी। नौकरी, धन सब कुछ मिल सकता है। किसी अन्य कंपनी से अच्छा ऑफर और आप इंडस्ट्री में बने रहेंगे। कारोबार भी अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। व्यापारी नई योजनाएं बनाएंगे जिससे उनके व्यापार का विस्तार होगा और आपको अपने व्यापार में अच्छी आय भी प्राप्त होगी। तो यह समय आपके लिए बेहद खास और गंभीर रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी विचार है तो सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं कि आपका हर एक सवाल का हम जवाब दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।